हाय फ्रेंड्स, तो इस लेक्चर में हम लोग बात कर रहे होंगे हमारा ऑक्टल टू बाइनरी कन्वर्जन के बारे में। ठीक है, तो ऑक्टल टू बाइनरी कन्वर्जन में कौन सा मेथड यूज़ होता है, ठीक है, और कैसे इसका हम लोग कैसे इसका बाइनरी वाला पार्ट निकालते हैं। ठीक है, तो वो देखेंगे हम लोग। और इस लेक्चर में हम लोग जो है 3 न्यूमेरिकल लेंगे हम लोग। ठीक है, पहला न्यूमेरिकल होगा हमारा 125 बेस 8 को कन्वर्ट करना है बाइनरी में। ठीक है, अब हमको दूसरा न्यूमेरिकल है 0.45 बेस 8 को कन्वर्ट करना है बेस 2 में। ठीक है, और 56.35 बेस 8 को कन्वर्ट करना है आपको बेस 2 में। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं हमारे पहले न्यूमेरिकल के साथ। ठीक है, तो इससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा जो हमारा टेबल होता है, ठीक है, बाइनरी ऑक्टल का, उस टेबल को मैं एक बार दिखाना चाहूँगा। देखो, तो बाइनरी ऑक्टल का टेबल जो होता है ना, वो ऐसा होता है कि 0 से लेकर के 7 तक होगा, क्योंकि हमारा क्या है 0 से लेकर के 7 तक होगा, क्योंकि हमारा ऑक्टल है और ऑक्टल में 8 होता है 0 से 7 तक टोटल। ठीक है, और जो ऑक्टल 0 का ऑक्टल 000 होता है, 1 का ऑक्टल 001 होता है, 2 का ऑक्टल 010 होता है, 3 का सॉरी मतलब ऑक्टल नहीं बाइनरी होता है ये। तो 3 का बाइनरी होता है 011, और फिर 4 का बाइनरी होता है 100। ठीक है, तो इसको कैसे याद करेंगे, ठीक है, क्योंकि ऐसे 100 ऐसे 1 करके याद करने लगे तो फिर तो ऐसे तो याद इतना आसानी से होने वाला नहीं है, भूल जाओगे। ठीक है, तो इसका शॉर्ट ट्रिक होता है हमारा कि अगर ये 0 से ऐसे 7 तक जा रहा हो तो ऐसे याद कर लो कि पहला 0 होगा, फिर 1 होगा, फिर 10 होगा, फिर 11 होगा, और ये सेम रिपीट करेगा सीक्वेंस 0 1 10 11 है ना। तो फिर इसके बाद फिर 0 1 10 11। ठीक है, और इसके बाद 1000 आएगा, जो कि हम लोग हेक्साडेसिमल वाले केस में देखेंगे कि हेक्साडेसिमल में तो हम लोग जाते हैं ना 16 तक। ठीक है, तो अभी तक तो 7 तक ही देखा है, लेकिन हम लोग 16 तक देखेंगे और यही सेम ट्रिक लग जाएगा सब में। तो देखो, ऐसे ही बढ़ते रहना, बस क्या होगा एक एक्स्ट्रा 1 आता जाएगा। जैसे पहले में 0 आया तो फिर 1 आया। ठीक है, तो क्या होगा फिर जब 1 1 1 जब आया, ठीक है, जैसे पहले यहाँ पे 1 1 था, तो क्या हुआ इससे एक एक लेटर बढ़ गया। ठीक है, इस सेंटेंस का मतलब इस लेटर का मतलब, तो क्या हुआ एक आगे आ गया, ये 0 था, अब तक कुछ नहीं था, बस दो दो इसका था, 2 वर्ड का था ये। ठीक है, अब क्या हो गया, अब ये 3 का बन गया, 100 बन गया। ठीक है, वैसे ही होगा जब 1 1 आ जाए। ठीक है, तो जब 1 1 जैसा कुछ आए तो एक बढ़ जाएगा। तो वैसे ही अगर 8 का अगर मैं पूछता आपसे तो एक बढ़ा दो और इसको 1000 लिख दो ऐसे। ठीक है, तो ये हो गया। अब ट्रिक यही है 0 1 10 11, 0 1 10 11, और ये एक तो आया ही एक्स्ट्रा। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल्स के साथ। ठीक है, तो हमारा जो पहला न्यूमेरिकल है वो मैं लूँगा आपके सामने। ठीक है, तो देखो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो है 125 बेस 8 अगर हमको दिया हुआ है। ठीक है, और हमको इसको बेस 2 में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए हम लोग क्या अप्लाई करेंगे। तो एक काम करो, हमारा जो 125 जो हमको दिया हुआ है, ठीक है, तो इस 125 को हम लोगों को लिख देना है ऐसे दूर दूर 1 2 और 5। ठीक है, और क्या करना है कि हमारा जो 5 है ना, अब इस 5 का क्या बोलते हैं इसको, इस 5 का मैंने अभी टेबल बताया है, टेबल में 5 का जो होता है 101। ठीक है, तो इस तरह से आप टेबल लिख लेना 0 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे टेबल लिख लोगे। और पहला का क्या आ जाएगा 0 0, क्योंकि 3 लेटर का होता है। ठीक है, ऑक्टल टू बाइनरी में जो अगला होगा ना वो 3 लेटर का ही होगा। ठीक है, तो फिर 0 होता है पहला, फिर मैंने बताया था 1 आता है, फिर मैंने बताया था 10 आता है, फिर मैंने बताया था 10 के बाद 11 आता है, फिर 11 के बाद हमारा क्या आता है, फिर 0 से स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, लेकिन अब हमारा ये 0 के जगह पे 1 आ गया, फिर 100 के जगह पे क्या आएगा, 100 के बाद क्या आएगा 101 आएगा, और 6th वाले का पहले आता है 0 फिर 1 फिर 10 आता है ना, तो ये 10, और लास्ट वाले का 1 1 1। ठीक है, तो ऐसे आ गया। तो 2 का देखो क्या है, 2 का क्या है 2 का क्या है हमारा 0 1 0। ठीक है, तो 2 का लिख दिया हम लोगों ने 0 1 0। ठीक है, और 1 का क्या है हमारा 0 0 1 है, तो 1 का 0 0 1। ठीक है, ये लिख दिया, और इसको लिखते ही हम लोग डायरेक्टली बोल सकते हैं कि हमारा आंसर है 125
बेस 8 और ये हो गया हमारा 0 0 1 0, देखो 0 0 1 0 1 0, ठीक है। तो 0 1 0 फिर 1 0 1 फिर 1 0 1, ठीक है, ऐसे लिख दिया। और ये क्या बन गया, बेस 2 का बन गया, ठीक है। तो इसका आंसर हमारा यही हो जाएगा, ठीक है। अब अगले की बात करते हैं। अगला न्यूमेरिकल है हमारा, अगला न्यूमेरिकल देखो 56.35। मेरे को लगता है आपको थोड़ा तो आइडिया मिल ही गया होगा कि इसमें क्या होने वाला है। तो ये बेस 2 है, ठीक है। अब इसका सॉल्यूशन चाहिए हमको, तो बस दूर दूर लिख देते हैं पहले। 56.35 है मेरे पास, ठीक है। अब हमको ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। 5 का क्या होगा, 5 का 101 होगा, ठीक है। और 3 का होगा 011, और 6 का क्या होगा, 6 का होगा 110, और 5 का क्या होगा, 5 का होगा 101, ठीक है। तो ऐसा हो गया सबका, ठीक है। क्योंकि वो टेबल जो मैंने आपको अभी याद कराया, उस टेबल के हिसाब से सबका वैल्यू यही होता है, ठीक है। लेकिन अगर मान लो कि आपको मतलब एक बार चेक करना है कि आपने सही लिखा है या गलत, तो फिर वही मेथड लगा देना आप, कि अगर हमारा जैसे ये लेटर है, ठीक है। तो इस लेटर के पीछे से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। मतलब ये तो पॉइंट वाला है, तो पॉइंट वाले में तो आगे से स्टार्ट करते हैं, लेकिन ये जो लेटर है ना, इसमें पीछे से स्टार्ट करेंगे। जैसे 2 की पावर 0 लिख देंगे, सॉरी, मतलब पॉइंट वाले आगे में 0 से मतलब पॉइंट वाला जो होता है ना हमारा, पॉइंट के बाद वाला, उसके स्टार्टिंग में हम लोग स्टार्ट करते हैं 2 के पावर 0 जो वगैरह होता है, वो पुराना कॉन्सेप्ट है, ये मेरे को गलती से निकल गया, ठीक है। तो उसके लिए सॉरी। और ये देखो, अब मैं ठीक से बता रहा हूँ आपको, ठीक है। तो देखो, अगर हमारा 3 लेटर आपको दिया हुआ है, ठीक है, और तो चेक करना है कि ये ऊपर का लेटर आएगा कि नहीं। तो 2 के पावर 0 लिख दो पहला, ठीक है। दूसरे की जगह पे 2 के पावर 1, और तीसरे की जगह पे 2 के पावर 2, ठीक है। और हर लेटर से मल्टीप्लाई करके ऐड कर लो। तो 2 के पावर 0 इंटू 0 तो 0, 2 के पावर 1 इंटू 1 तो 2 आ गया, और 2 के पावर 2 क्या था, 4। तो 4 इंटू 1 तो 4, तो 4 प्लस 2 प्लस 0 तो क्या आएगा, 6 आएगा। तो क्या 6 आ गया। तो इस प्रकार से सबका चेक कर सकते हो आप, ठीक है। जैसे ये था, इसको क्या करेंगे, 2 के पावर 0 लिख देंगे, फिर 2 के पावर 1 लिख देंगे, फिर 2 के पावर 2 लिख देंगे, ठीक है। और इसको मल्टीप्लाई करेंगे और इसको ऐड कर देंगे, ठीक है। तो पहला जब मल्टीप्लाई करके 1 इंटू 1 तो 1, ठीक है। तो 1 प्लस 2 के पावर 1 इंटू 0 तो 0, ठीक है। तो 0, और फिर 2 के पावर 2 प्लस 1, तो 2 के पावर 2 क्या होता है, 4 होता है, इंटू 1 तो 1 4 हो जाएगा, और प्लस 4 तो क्या आ गया, 1 प्लस 0 प्लस 4 क्या आ गया, 5 आ गया। तो देखो यहाँ पे 5 है। तो ऐसे रीचेक भी कर सकते हो आप, ठीक है। तो अभी मैं तो इसका डायरेक्ट आंसर लिखने जा रहा हूँ। तो आंसर बताओ क्या होगा इसका, 101 है, और ये क्या मतलब 101 है, और ये क्या है हमारा 110 है, और ये जो भी है, इसको अब हम लोग साथ में बस जोड़ देते हैं और आंसर डायरेक्ट लिख देते हैं। बीच में बस पॉइंट रखेंगे जहाँ पे है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि हमारा 56.35 जो है, वो बेस 8 जो है, इसका हमको वैल्यू आ रहा होगा 101.011, और 101, ठीक है। ये ऐसा आ गया, और ये क्या होगा हमारा, बेस 2 होगा। तो ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। एक और क्वेश्चन था, 3 क्वेश्चन बोला था मैंने, एक और बच गया पॉइंट वाला बस, ठीक है। तो पॉइंट वाला देखते हैं कि पॉइंट वाला क्या होगा। तो ये क्वेश्चन है, ठीक है। और मेरा क्या है 0.45, ठीक है। और ये है मेरा बेस 8, और ये है मेरा बेस 2 हमको बताना है, ठीक है। बेस 2 हमको बताना है, और इसमें बताओ कैसे होगा, दूर दूर लिख दो, 4 5 लिख दिया, ठीक है। और अब इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा 4 का क्या होगा, 4 का 100 होता है, मतलब 100 होता है, और 5 का होता है मेरा 101, ठीक है। तो इसको अब जोड़ दो, दोनों को साथ में चिपका दो, और फिर लिख दो डायरेक्ट आंसर। तो हमारा 0.45 बेस 8 का आंसर हो जाएगा 0.10001, ठीक है। तो ये हमारा आंसर है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, अगले लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू।